नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ज्ञान दुनिया भर का में। और लास्ट वीडियो आप लोगों ने जो देखी है, कद्रू और विंता जो दो बहनों की थी, उसकी कथा मैंने आपको पूरी सुनाई है। उसके बाद जो अमृत की बात चल रही थी, तो अमृत जो है गरुड़ को लेने जाना था। तो गरुड़ जो है अमृत के लिए यात्रा जो है प्रारंभ करते हैं। और कहानी को प्रारंभ करने से पहले हम स्तुति करेंगे, आप लोग भी करिए हमारे साथ, मजा आएगा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवद गीता का श्लोक क्विज जो है नेक्स्ट वाला है ये क्विज। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि कौन से अध्याय का और कौन से नंबर का श्लोक है। मैं श्लोक बोलूंगा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। कमेंट करिए आप लोग। तो उग्र शवाजी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से, सर्पों की बात सुनकर गरुड़ ने अपनी माता विंता से कहा, माता मैं अमृत के लिए जा रहा हूं, उसके पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं वहां खाऊंगा क्या। अब बड़ा पक्षी है तो उसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, तो वो खाने के लिए ही पूछ रहे हैं अपनी माता से। तो उसकी माता विंता ने कहा, बेटा समुद्र में निषादों की एक बस्ती है, उनको खाकर तुम जो है अमृत ले आओ। बस एक बात का ध्यान रखना कि ब्राह्मण का वध कभी नहीं करना, क्योंकि वे सबके लिए जो है अवध्य हैं। और उस टाइम के ब्राह्मण जो बड़े तेजस्वी तपस्वी होते थे, उनके तेज और तप में बड़ा बल होता था, उनके श्राप में भी बड़ा बल होता था। जैसे कि एक ब्राह्मण ने, जो गरीब ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया था कि युद्ध में तुम्हारा जो है पहिया धंस जाए। खैर वो कहानी भी आएगी यहाँ पे, तो वो भी जो है बड़ी रोचक है, वो भी आपको सुनने को मिलेगी। तो खैर गरुड़ जी माता जी की आज्ञा के अनुसार उस द्वीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया, जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा तुम लोग सकुशल तो हो, आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना। गरुड़ जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी सानंद हैं। यथेष्ट भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासी पद से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने पर अमृत लाने के लिए जा रहा था। ठीक है, माता ने मुझे निषादों का भोजन करने के लिए कहा था, परंतु उससे मेरा पेट नहीं भरा है। अब आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूं। कश्यप जी ने कहा, बेटा यहां से थोड़ी दूर पर एक विश्वविख्यात सरोवर है, उसमें एक हाथी और एक कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म के भाई, परंतु एक दूसरे के शत्रु हैं। वे अब भी एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। अब उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाने लग रहे हैं, जो हाथी और कछुआ है। प्राचीन काल में विभावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका छोटा भाई था बड़ा तपस्वी सुप्रतीक। तो बड़ा भाई भी ऋषि है, क्रोधी है, छोटा भाई बड़ा तपस्वी है। ठीक है, सुप्रतीक जो है छोटा वाला, अपने धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था, मतलब वो बंटवारा चाहता था पिता की संपत्ति का। वह नित्य बंटवारे के लिए कहा करता। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक धन के मोह के कारण ही लोग उसका बंटवारा चाहते हैं, और बंटवारा होने पर एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। तब शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। उनका मन फटते ही मित्र बने हुए शत्रु दोष दिखा दिखाकर वैर भाव बढ़ा देते हैं। अलग अलग होने से तत्काल उनका अधा पतन हो जाता है, क्योंकि फिर वे एक दूसरे की मर्यादा और सौहार्द का ध्यान नहीं रखते हैं। इसी से सत्पुरुष भाइयों की अलगाव की बात को अच्छी नहीं मानते हैं। जो लोग गुरु और शास्त्र के उपदेश पर ध्यान न देकर परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उनको वश में रखना कठिन है। तू भेदभाव के कारण ही धन अलग करना चाहता है, इसलिए जा, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। श्राप दे दिया, बड़े ने छोटे को श्राप दे दिया। क्योंकि ऋषि थे, तपस्वी थे, तो तपस्या जब करते थे तो उनमें श्राप और वरदान देने का सामर्थ्य आ जाता है। तो इस तरह से उसने बड़े ने छोटे को श्राप दे दिया, इसलिए जा, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे। छोटे वाले भी तपस्वी था, अभी बताया ना, बड़ा तपस्वी था। छोटे वाले ने भी श्राप अपना फेंक दिया, तो जो बड़ा वाले को कछुआ और वो। तो गरुड़ इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच से एक दूसरे को शाप देकर हाथी और कछुआ हो गए हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आदमी तपस्या कर रहा है, ये शक्तियां अर्जित करता है, फिर उस अपनी तपस्या को, शक्तियों को इस तरह से शाप देने में व्यर्थ ही नष्ट कर देता है। अब दोनों तपस्वी थे, अब तपस्या करके कुछ शक्तियां सिद्धियां जो भी प्राप्त किया, उसको एक दूसरे में शाप देकर के उसको आ गए अपना जो है, मतलब नर की योनि में, एक तरीके से निम्न योनि में आ गए, हाथी कछुआ हो गए। क्या फायदा तपस्या करने का, मनुष्य जन्म भी मिला, तपस्या भी किया, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ ना।
अब ये यहाँ गरुड़ को खाने के लिए गरुड़ का भोजन बनेंगे यहाँ करके। तो इस प्रकार जो है एक दूसरे को शाप देकर हाथी और कछुआ हो गए हैं। यह पारस्परिक द्वेष का परिणाम है, मतलब आपस में जब द्वेष करोगे तो उस तरह के परिणाम जो है नेगेटिव ही आएंगे। वे दोनों विशालकाय जंतु अब भी आपस में लड़ते रहते हैं। हाथी 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा है। कछुआ 3 योजन ऊंचा और 10 योजन गोल है। वे मतवाले एक दूसरे का प्राण लेने के लिए उतावले हो रहे हैं। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त करके गरुड़ जी उस सरोवर पर गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया तथा आकाश में बहुत ऊंचे उड़कर अलम्ब तीर्थ में जा पहुंचे। वहां सुवर्णगिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहलहा रहे थे। वे गरुड़ को देखते ही इस भय से कांपने लगे कि कहीं इनके धक्के से हम टूट ना जाएं, क्योंकि गरुड़ जो है बहुत ही विशालकाय जो है पक्षी है। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उड़ते देखकर कहा कि तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। उस समय के पेड़ पौधे भी बोलते थे ऐसा जो है, तभी तो कहा ना वट वृक्ष ने गरुड़ से। तो इस तरह से जो है जब उन्होंने कहा तो ज्यों ही गरुड़ जी उसकी शाखा पर बैठे त्यों ही वह चरचराकर टूट गई और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते गिरते उस शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा कि उसमें नीचे की ओर सिर करके वालखिल्य नामक ऋषिगण लटक रहे हैं। अब वालखिल्य ऋषि कैसे, क्या मतलब वालखिल्य ऋषि ने क्यों कहा जाता है? तो जो पेड़ होते हैं ऊंचे ऊंचे बरगद के या पीपल के, ठीक है, वट के, तो इनके बड़े बड़े मतलब पेड़ की जो डालें होती हैं। अब डालों पर क्या है, ये लोग वालखिल्य जो ऋषि होते हैं तो पैर जो है ऊपर जो लटकाएंगे, मतलब ऊपर फंसाएंगे डाल पर। फंसाने कहेंगे, बांधना तो नहीं कह सकते। तो पैर ऊपर जो है फंसाएंगे और अपना जो है सिर पूरा नीचे लटका लेंगे, मतलब उल्टा होकर लटकेंगे पेड़ की शाखा पर, डाली पर, और फिर तपस्या करते हैं। तो वालखिल्य ऋषि जो है कई सारे जो है वहां पर तपस्या कर रहे थे उसी डाल पर। तो जैसे गिरने लगी तो उन्होंने पकड़ लिया और तब देखा गया है ये ऋषि जो है तपस्या कर रहे हैं, तभी उसको पकड़ के फिर जो है पकड़ लिया। उसके बाद जो है गरुड़ जी ने सोचा यदि शाखा गिर गई तो ये तपस्वी ब्रह्मर्षि मर जाएंगे। अब उन्होंने झपट कर अपनी चोट से उस वृक्ष की शाखा पकड़ ली और हाथी तथा कछुए को पंजों में दबाए आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान ना पाकर वे आकाश में ही उड़ते रहे। उस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। वालखिल्य ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ न सके और उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें उस अवस्था में देखकर कहा, बेटा कहीं सहसा साहस का काम न कर बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले वालखिल्य ऋषि क्रुद्ध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दे, क्योंकि जो वालखिल्य ऋषि तपस्या करते हैं वो सूर्य की किरण पी करके करते हैं, मतलब कि सूर्य के प्रकाश से ही वो तपस्या करते हैं, न अन्न न जल। मतलब वो लटक गए उल्टा तो लटके रहेंगे, आप सालों साल वो लटके लटके तपस्या करते रहे, तो केवल सूर्य की किरण को पी करके एक तरीके से उसी पर जीवित रहते थे। तो वालखिल्य ऋषि क्रुद्ध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दें। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तपाशुद्ध वालखिल्य ऋषियों से प्रार्थना की, तपोधनो गरुड़ प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहता है, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। वालखिल्य ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके वट वृक्ष की शाखा छोड़ दी और तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वह शाखा फेंक दी और पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी तथा कछुए को खाया। अब मौका मिला बड़ी देर बाद खाने के लिए, पकड़ तो बहुत जल्दी लिया था। गरुड़ जी की खा पीकर पर्वत की उस चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। उस समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर पूछा, भगवान यकायक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे हैं? कोई ऐसा शत्रु तो नहीं दिखाई पड़ता जो मुझे युद्ध में जीत सके। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र तुम्हारे अपराध और प्रमाद से तथा महात्मा वालखिल्य ऋषियों के तपोबल से विंतानंदन गरुड़ अमृत लेने के लिए यहाँ आ रहा है। वह आकाश में स्वच्छंद विचरता तथा इच्छानुसार रूप धारण कर लेता है। वह अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को भी साध सकता है। अवश्य उसमें अमृत हर ले जाने की शक्ति है। बृहस्पति जी की बात सुनकर इंद्र ने अमृत के रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी पक्षीराज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहा है, सचेत रहो, वह बलपूर्वक अमृत न ले जाने पावे। सभी देवता और स्वयं इंद्र भी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ ने वहां पहुंचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए। वे धूल से ढककर मूल से बन गए। सभी रक्षक आंखें खराब होने से डर गए। तो इस प्रकार जो है गरुड़ ने उत्पात शुरू कर दी। तो देवता जो है बिल्कुल जो है आंखों पे उनका अंधेरा आ गया, धूल से एकदम, धूल की परत जैसे नहीं होती, धूल की दीवार जैसी परत जैसी जमा दी। तो थोड़ी देर के लिए तो कुछ वो देख भी नहीं पाए, गरुड़ को बिल्कुल देख ही नहीं सके। सारा जो स्वर्ग है वो क्षुब्ध हो गया। चोंच और डैनों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी, तुम यह धूल का पर्दा फाड़ दो
यह तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसा ही किया। चारों ओर उजाला हो गया। देवता उन पर प्रहार करने लगे। गरुड़ ने उड़ते उड़ते गरज कर उनके प्रहार सह लिए और आकाश में उनसे भी ऊंचे पहुंच गए। देवताओं के शस्त्रास्त्रों के प्रहार से गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके आक्रमण को विफल कर दिया। गरुड़ के पंखों और चोंचों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधड़ गई। शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबराकर स्वयं ही तितर बितर हो गए। इसके बाद गरुड़ आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उठ रही हैं। अब गरुड़ ने अपने शरीर में 8100 मुंह बनाए तथा बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे धधकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे और आगे बढ़े। तो उसके बाद जो उग्र शिवाजी कहते हैं, सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहला शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा कि अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है। उसकी धार तीखी है। उसमें सहस्त्रों अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता है। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक ही क्षण में उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया और चक्र के आरों के बीच होकर भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर्प नियुक्त हैं। उनकी लपलपाती जीभें, चमकती आंखें और अग्नि की सी शरीर क्रांति थी। उनकी दृष्टि से ही विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने धूल झोंककर उनकी आंखें बंद कर दी। चोंचों और पंजों से मार मारकर उन्हें कुचल दिया। चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र लेकर वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। तो इस प्रकार जो है अमृत उन्होंने गरुड़ ने प्राप्त कर लिया। और आगे की कहानी के लिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे कहानी सुनाएंगे आपको। तो उम्मीद है जो है पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब